ओके स्टूडेंट, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको मेन एमसीक्यूज करा रही हूँ सो दैट आपकी जल्दी से हेल्प हो जाए बेटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पूछा हुआ है कि हेडलाइट्स जो होती हैं कार की, हेडलाइट्स किसी भी व्हीकल की, उसमें कौन सा मिरर होता है? ठीक है, तो उसमें है कॉनकेव मिरर। ठीक है, हेडलाइट में कॉनकेव, और जो आपका सोलर फर्नेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें कॉनकेव होता है। ठीक है, इसमें भी कॉनकेव हो गया, इसमें भी कॉनकेव हो गया। और याद रखना, जो आपका ये साइड और रेयर व्यू होता है मिरर व्हीकल में होता है ना, बीच में जो, जिसमें आप शीशे में ऐसे देखते हो, पीछे का व्यू ड्राइवर की सीट के साथ होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, ये तीनों हो गए। यस, आपके इस कुछ ह्यूमन आई से यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, देखेंगे ध्यान से। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो ये होता है हमारा अकोमोडेशन, या अकोमोडेशन की डेफिनेशन है। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई इमेज कहाँ पर फॉर्म करती है ऑब्जेक्ट की? ऑन रेटिना। आपको ऑप्शन में मिलेगा कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड रेटिना। तो आंसर है आपका रेटिना, यहीं पर इमेज फॉर्म होती है रेटिना पर। ठीक है, नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। अगर किसी यंग एडल्ट की, किसी ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल विजन है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना पास है उसका डिस्टेंस विजन है। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस जो वो देख सकता है, तो उसका है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो वो उसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ओके, then the change in focal length of an eye lens is caused by the action of। फोकल लेंथ में, आई लेंस की जो फोकल लेंथ में उसमें कोई चेंज आता है, तो वो क्यों आता है? क्योंकि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती हैं। आपने कभी देखा होगा मिरर में, जब आपकी जो आई लेंस होती है, बीच में वो जो ब्लैक पोर्शन होता है खुलता और वो बंद भी होता है। यस, ये भी आपकी एनसीईआरटी का वो है न्यूमेरिकल। एक पर्सन है, उसको लेंस की ज़रूरत है -5.5 डियोप्टर। ठीक है, फॉर हिज डिस्टेंट विजन। तो फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डियोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड? पूछ रहे हैं फोकल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी उसको डिस्टेंट विजन और नियर विजन दोनों के लिए। तो आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, एफ इन मीटर्स। ठीक है, एफ होती है हमारी फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पावर ऑफ लेंस, आपको दी हुई है -5.5, देन यू विल डू -5.5 इज इक्वल टू 1/f, और फिर f इज इक्वल टू 1/-5, ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, f इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखो मीटर में दिया है, याद रखना मीटर को सेंटीमीटर में करना ज़रूरी होता है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर करते हैं तो 100 से इसको मल्टीप्लाई ज़रूर करना है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये आपकी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी -18.18। ठीक है, और 18.18 का मतलब अप्रॉक्सीमेट -18.2। इसी तरह से आप दूसरे वाले की भी निकाल लोगे। यहाँ पे 1.5 दी है, ये नियर विजन की है, +1.5, ये सेम मेथड से निकलेगी। और यहाँ भी मीटर का सेंटीमीटर में चेंज होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 66.6। इसको आप इस वाले स्टेप पे आप गलती मत करना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है। तो इसको जैसे करोगे ना, f × 1.5 इज इक्वल टू 1, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/1.5, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आए तो m है, m को फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। यस, आप लोग ये भी ज़रूर याद रखना, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? आपने देखा है कि जब आप मिरर में खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो होता है एक्चुअली में वो राइट की तरफ दिखता है। मतलब मिरर की साइड से देखोगे तो वो उसका राइट हैंड है ना, जो इमेज बन रही है, लेकिन होता तो आपका लेफ्ट हैंड है। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी तरह से आपके कोई लेटर्स लिखोगे, आप मिरर में देखोगे तो उसके ऑपोजिट उल्टे नज़र आएंगे, इन्वर्टेड नज़र आएंगे, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं इस इमेज को। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है। ओके, तो यहाँ पे
क्यों लिखा होता है? ताकि आगे कोई व्हीकल चल रही हो तो उसके रियर व्यू में एम्बुलेंस आपको सीधा नज़र आ जाए। हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी अपनी ओन लाइट होती है ना? आप खुद लाइट देता है वो, और वो फिर आपको इट इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्लावर डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब देखो, जब हम ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक पढ़ते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक में आपके पास 3 तरह के होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोज़ोइक, ठीक है? 3 तरह के होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक ये क्या करते हैं? ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है? देखो, these organisms obtain its food from decaying organic matter of dead plants and dead animal and rotten bread। आपने देखा होगा फंगाई, फंगाई जो या होती है या फिर मशरूम होती है, ये क्या होती है? डीके मैटर होता है ना, उसको खाती है, डेड प्लांट्स को और डेड एनिमल्स को, ठीक है? तो सॉइल में से जो भी डेड पार्टिकल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन वो इसका फूड होते हैं, ठीक है? एक तरह से ऐसे समझेंगे। इसके और एग्जांपल्स हो गए आपके फंगाई, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड आ जाती है, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ऑल दीज आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरों को अपना होस्ट बनाता है ना? फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म, राउंड वन आपके इंटेस्टाइन्स में मिलता है, ठीक है? ये क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है आपके खाने को, खाता जाता है, वहाँ पे इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है? तो पैरासिटिक में क्या होता है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग, किसी और बॉडी को वो होस्ट बना लेता है और उसको किल नहीं करता है, याद रखना, इट डज नॉट किल, ठीक है? मारता नहीं है हमें, लेकिन हमारी बॉडी में रह के वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेता रहता है, होस्ट बन जाता है, घर बना लेता है वो। अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो गए? देखो, इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कसकटा, कसकटा भी एक एग्ज़ाम्पल है इसका। और एक और एग्ज़ाम्पल है इसका प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम एंड राउंड वर्म्स, ये सब क्या हैं? हमारे पैरासाइट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देखो, होलोजोइक में आपका आता है जिराफ। जिराफ हैज़ अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस पिक्चर शोज जिराफ ईटिंग द लीव्स फ्रॉम अ ट्री, ठीक है? इसमें क्या होता है? दे फीड ऑन अ सॉलिड फूड, मे बी अ प्लांट और एन एनिमल, ठीक है? नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये तो हमने एनिमल्स का देख लिया। यहाँ पे है क्वेश्चन कि कौन सारी चीज़ें नेसेसरी हैं टू हैव फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ओके? ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शो दैट सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को ये तीनों तो चाहिए ही होते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जिन प्लांट्स को क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती वो दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, ठीक है? नॉट ग्रीन, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ सनलाइट, CO2 और वाटर चाहिए होता है। ओके, एक टेस्ट होता है, टेस्ट होता है कि किस ग्रीन लीव्स अपना फूड बनाती हैं, मतलब स्टार्च जो होता है फूड, वो बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, लीफ के ऊपर, लीफ होती है ना, लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डाला जाता है, लीफ का कलर जो होता है फिर ब्लू ब्लैक हो जाता है। अगर दैट मीन्स इट शोज इट हैज़ स्टार्च प्रेजेंट इन दैम, ठीक है? तो जहाँ पर भी आयोडीन सॉल्यूशन लीफ पर डाला जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक में, दैट मीन्स इट हैज़ स्टार्च इन दिस।